नाउ अभी हम ट्रंक वाले एरिया के बारे में बात करेंगे, इस पूरे एरिया के बारे में। सो हमने देख लिया T2 इज एक्सिला एंड T1 इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस एंड T3 जब हम आएंगे, सो 3 से याद रखना है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस हमें पता है दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे। सो T3 से थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। देन T4 इज द निप्पल एरिया। देन T5 को अभी भूल जाओ। T6 इज द ज़ीफी स्टर्नम। सो स्टर्नम में नीचे एक टाई शेप बोन होती है, इधर हमें पता है। देन जो उसमें से V बनता है, दैट एरिया इज द ज़ीफी स्टर्नम। सो एंडिंग वाला पार्ट, सो जो T4 और T6 के बीच वाला एरिया होगा उसको हम T5 बोल देंगे। सो T5 हम कहाँ चेक करेंगे? ज़ीफी स्टर्नम एंड निप्पल एरिया के बीच में जो जगह होगी अंदाजे से, उसे हम T5 बोल देंगे। वहाँ पर वी विल चेक फॉर द डर्माटोम सेंसेशंस। देन वी विल कम टू द T10। T10 होता है अम्बिलाइकस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो T6 है एंड T10 है, सपोज दिस इज T6 एंड दिस इज T10, तो इसको हम 3 एरिया में डिवाइड कर लेंगे। लाइक यहाँ ये एंड हो रहा है, यहाँ ये एंड हो रहा है, या फिर जो भी है उसको हम 3 एरिया में डिवाइड कर लेंगे, 1, 2 एंड 3। सो imaginarily then this will be the T7, T8 and T9। ठीक है, सिंपल। देन अगेन वी विल कम टू द T12 जो कि होती है इंग्वाइनल लाइन। वी नो इंग्वाइनल लाइन होती है ये। ओके, आई विल ड्रॉ। जहाँ ये पैर हो गए, सो यहाँ पर एक ऐसी लाइन होती है हमारे थाई के एकदम अपर बॉर्डर जो बनाती है। सो दिस लाइन इज़ द इंग्वाइनल लाइन। ठीक है, सो यहाँ पर हम चेक करेंगे द T12 एंड T12 एंड 10 के बीच में जो डर्माटोम आएगा दैट विल बी द T11। नाउ अब हम देखेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी के डर्माटोम्स। L1 में I will tell you, suppose this is our thigh and this is the knee and lower leg and then the ankle। ठीक है, सो ये थाई बन गई हमारी, ये इंग्वाइनल लाइन है। सो हमें पता है जो बॉडी के क्लोज होती है वो मीडियल साइड होती है। सपोज दिस इज़ द मीडियल साइड ऑफ माई आर्म एंड दिस इज़ द लेटरल साइड ऑफ माई आर्म। नो नो नो, दिस इज़ द मीडियल साइड ऑफ माई आर्म एंड दिस इज़ द लेटरल साइड ऑफ माई आर्म। ठीक है, ये वाला एरिया मीडियल पार्ट होगा एंड आउटर साइड वाला एरिया क्या होगा? लेटरल पार्ट। मतलब जो मिड लाइन के क्लोज होगी वो होगी मीडियल साइड एंड अपोजिट होगी लेटरल साइड। सो L1, L2, L3 तीनों एकदम ध्यान से देख लो। मीडियल वाली साइड, मतलब तीनों होंगे मीडियल साइड पे। ये वाली जो साइड है, ये वाला जो एरिया है ये होगा। सो इसमें 1/3 3 में डिवाइडेड है ये सारा, 1/3 1/3 1/3। सो 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। सो L1 में मीडियल साइड ऑफ द थाई एंड वो भी अपर वाला पार्ट। सो जो अपर मीडियल 1/3 थाई होगा वो होगा L1। देन अगर मिडल वाला पार्ट की बात होगी तो वो कौन सा होगा? L2। ठीक है, L1, L2 एंड L3। L3 कौन सा पार्ट होगा? मिडल लोअर 1/3। सबसे पहले मीडियल अपर 1/3, मीडियल मिडल 1/3, मीडियल लोअर 1/3 ऑफ थाई। देन जो लोअर वाला पार्ट है उसको हम नी पे भी, पटेला तक भी चेक कर सकते हैं, लाइक स्टेन ऑन द पटेला। ठीक है, देन L4 में मीडियल मेलियोलस, हमें पता है यहाँ पर मीडियल मेलियोलस होता है, दूसरी वाली तरफ लेटरल मेलियोलस होगा। सो मीडियल मेलियोलस पे चेक होगा L4। देन L3 होगा थर्ड मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, जो हमारा मिडल टो है उसमें थर्ड MTP जॉइंट पर चेक होगा।
देन S1 ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हील, लाइक उस तरफ, सपोज दिस इज द मीडियल साइड जो मैंने ड्रॉ किया, एंड उस तरफ ये वाली पीछे वाली साइड जो होगी वो होगी लेटरल, सो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हील होगा S1, एंड S2 होगा पोप्लीटल फोसा, हमें पता है सब, ये नी है हमारी, सो इसके अंदर पीछे वाली साइड बैक ऑफ द नी में होगा पोप्लीटल फोसा, वहाँ पर चेक होगा। S3 होगा इशियल ट्यूबरोसिटी, जो हमारी पेल्विस बोन है उस पर हम बैठते हैं, हमें पता है। सो जब भी आप बैठोगे आप अपने बटक्स पर फील करोगे एक बोन की पॉइंटिंग एंड्स होंगी दोनों साइड, वो होगी इशियल ट्यूबरोसिटी, हमें पता है पेल्विस इलियम इशियम इन सब में डिवाइडेड है। एंड S4 एंड S5 में एनस जो है जो कि हमारा यहाँ पे हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ख़त्म होती है, उसके एरिया पे 1 सेंटीमीटर अराउंड जो एरिया होगा दैट इज़ S4 एंड S5. So this was all about the dermatomes area. If you also want the video of myotome, you just comment down. Okay, bye.